ये देखिए मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं। आप इसे केचप, चटनी, राइस, जिस चीज़ के साथ आपका मन करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू के स्नैक्स, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाती है। ये हेल्थ। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने क्रश कर लिया और पानी में इनको डिप किया। और इसमें जो बाउंडिंग के लिए चीज़ जाएगी, 1 कप गंदम का आटा, सादा आटा जिसको हम घरों में आम यूज़ करते हैं। कसूरी मेथी 1 चम्मच, अजवाइन जाएगी इसमें आधा टीस्पून। ये सुर्ख और हरी मिर्च है आधी आधी, ये बहुत तीखी थी इसलिए मैंने इन्हें आधा आधा पीस ही लिया है, बारीक काट लिया इनको। हरा धनिया थोड़ा सा और साथ ही मिंट के थोड़े से पत्ते। इसके स्पाइस जो जाएंगे, ज़ीरा आधा टीस्पून, सुर्ख पिसी हुई मिर्च आधा टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से स्टेन कर लेंगे या फिर हाथों से दबा के इनका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। फिर हम आलूओं को अच्छे से हाथों से दबा के इनका पानी निकाल देते हैं। ये देखिए आलूओं को मैंने स्टेन कर लिया है। आलूओं को मैंने अच्छे से स्टेन करके इनका पानी निकाल लिया है। इन्हें पानी में डिप करने से पहले मैंने इन्हें 2 से 3 बार रिंस किया था ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। अगर स्टार्च बीच में रहा तो हमारे कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे या स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम स्पाइस डाल देंगे इसके अंदर, हरा धनिया और पुदीना, हरी और लाल मिर्च, अजवाइन थी, इसको हम हाथ पे रगड़ के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। कसूरी मेथी, इसको भी हम हाथ पे रगड़ेंगे पहले, फिर हम ऐड करेंगे। गंदम का आटा 1 कप, कोशिश करें कि आटा कम लगे, सिर्फ बाउंडिंग के लिए ही यूज़। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आलूओं के अंदर बहुत पानी होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि बैटर ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं आपको इसका एक कबाब बना के बता देती हूँ। कबाब आप बड़ा या छोटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकती हैं। मैं ज़रा नॉर्मल साइज़ के ही कबाब बनाऊँगी। ये थोड़ा ग्रीसी सा और सॉफ्ट सा होगा बैटर, लेकिन जैसे ही ऑयल में फ्राई होगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हम कबाब तैयार कर लेंगे। पैन में ऑयल चढ़ा लिया है, ये गर्म हो रहा है। हम इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। एक साइड से इसे हम गोल्डन करके फिर इसकी साइड पलटेंगे। ये देखिए कबाब हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है और टूटा भी नहीं है क्योंकि एकदम से आलू क्रिस्पी हो गए। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। इसी तरह हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे और हल्की आंच पे। ये फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी और फिर बाकी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका। ऐसे ही बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं। आप इसे केचप, चटनी, राइस, जिस चीज़ के साथ आपका मन करे आप उसे सर्व करें, एंजॉय करें, बच्चों को लंच में दें। तो हमारी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।